गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 8 हिंदी मीडियम में हिंदी में पाठ 1 वर्दे पढ़ेंगे। ये एक कविता है या कह सकते हैं इसको सरस्वती वंदना है। जब हम विद्यालय में कोई कार्य शुरू करते हैं तो सबसे पहले सरस्वती वंदना पढ़ी जाती है। तो हम हिंदी में आज जो पाठ पढ़ रहे हैं वो सरस्वती वंदना है। वर्दे वर्दे वीणा वादनी वर्दे प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव भारत में भरते। वर्दे वीणा वादनी वर्दे। अब वर यानी यहाँ पर क्या है, वरदान से है। और यहाँ पर जो पंक्तियाँ लिखी गई हैं, मतलब ये जो पूरी सरस्वती वंदना लिखी गई है, इसके जो रचयिता है, कवि है, वो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी। इन्होंने इस जो गीत की जो रचना की है सरस्वती वंदना की, उसमें ये सरस्वती को स्वतंत्रता का मंत्र, जो भारत में स्वतंत्रता का मंत्र है, वो सरस्वती वंदना के माध्यम से देना चाहते हैं। और ये किससे प्रार्थना कर रहे हैं? सरस्वती देवी से प्रार्थना कर रहे हैं। वीणा वादनी किसे कहा गया है? सरस्वती को। सरस्वती का एक नाम क्या है? वीणा वादनी। आपने देखा होगा कि सरस्वती का जब हम स्वरूप देखते हैं, रूप देखते हैं, तो सरस्वती के हाथ में हमें क्या दिखाई देती है? वीणा दिखाई देती है। इसलिए वीणा वादनी किसे कहा गया है? सरस्वती को। सरस्वती माता देवी सरस्वती को कहा गया है। नौ, यहाँ पर नौ किससे है? अमृत मंत्र नौ। यहाँ पर अमृत यानी अमरता जिससे आती है, और मंत्रों का जो उच्चारण होता है, और नव यानी नवीन। तो प्रिय स्वतंत्र रव यानी प्रिय जो प्यारे हैं उनको प्रिय कहा जाता है। तो यहाँ पर स्वतंत्रता का प्रिय मंत्र जो है वो क्या है? भारत में फूंक देने की बात कही गई है कि मुझे वरदान प्रदान कीजिए हे माँ देवी सरस्वती। ऐसा कवि कहते हैं कि हे वीणा वादनी, हे सरस्वती माता, मुझे वर दो और मुझ में ये सब फूंक दो, अर्थात मुझे ऐसा वरदान दो ताकि मैं स्वतंत्रता का नारा समस्त भारतवासियों के हृदय में गूंजित कर दूँ। जो पहली पंक्ति, 4 पंक्ति है, जो पहली पंक्तियाँ हैं, उसका अर्थ ही यही है कि वर्दे वीणा वादनी वर्दे, यानी हे सरस्वती माता, हे देवी सरस्वती वीणा वादनी, मुझे वर दे। क्या वर दे? कि मुझ में स्वतंत्रता के लिए जो नारा है, जो स्वतंत्रता का नारा है, वो मुझ में उस मंत्र को भर दे। हे भारत में फूंक देने वाली, यहाँ पर मतलब स्वतंत्रता की जो बात कवि यहाँ पर कह रहे हैं, उसके लिए वो सरस्वती देवी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे क्या चाहिए? ऐसा वर दीजिए कि मैं अपनी स्वतंत्रता कायम रख सकूँ। अगली जो पंक्तियाँ हैं वो क्या है कि काट अंध उर के बंधन स्तर, बहा जननी ज्योतिर्मय निर्झर, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। अब काट अंध उर के बंधन, अंध उर यानी अंधकारमय हृदय, यानी जो हृदय किससे भरा हो? अंधकार से भरा हुआ हो। बंधन स्तर यानी बंधन के स्तर, और साथ में यहाँ ज्योतिर्मय निर्झर, ज्योति यानी ज्योति से निर्झर, ज्योतिमय निर्झर यानी जिस प्रकार से जो भी भेदभाव है, जो कलुष भेद है, जो बुरे क्लेश है, मतलब जो आपस में लड़ाई झगड़े हैं या किसी के प्रति जलन या भेदभाव है, वो सब तंब हर यानी अंधकार दूर करना, अंधकार को दूर कर दे। मतलब
काट अंध उर के बंधन, यानी अज्ञान रूपी जो अंधकार के बंधन हैं वो मेरे देशवासियों के हृदय से मुक्त कर दे। हे माँ सरस्वती क्या कर दो आप कि जो अज्ञान रूपी अंधकार है सबके हृदय में उसको उन बंधनों से मुक्त कर दो, ज्ञान का झरना बहा दे। यहाँ लिखा है ना, ज्योतिर्मय निर्झर यानी ज्योति यानी प्रकाश रूपी झरना यहाँ पर बहा दो। भारतीयों के मन में जो कलुषता है, एक दूसरे के लिए जो भेदभाव है, बुरे विचार है या जो द्वेष है, जो क्लेश है, उन सब अंधकार को दूर कर दो। परस्पर प्रेम, भाईचारा तथा सौहार्द का प्रकाश भर दो। इसी प्रकार सारे संसार को ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशमान कर दो। हे वीणा वादनी मुझे ऐसा वर दो। अगली पंक्ति क्या है? नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ नव, जलद मंत्र नव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। मतलब हे सरस्वती माँ क्या कर दो आप क्या करो, पूरे संसार में नवीनता और स्वाधीनता की प्रार्थना, ऐसा कवि चाहते हैं कि मैं ऐसी प्रार्थना करता हूँ आपसे कि आप पूरे संसार में स्वाधीनता और स्वतंत्रता का नवीन वातावरण तैयार कर दो, ताकि मुख से नवीन गति, नवीन लय से युक्त नवीन छंदों का सृजन हो सके। नवीन यानी नया, कुछ नई चीज हो सके। प्रत्येक नागरिक के मुंह से स्वतंत्रता की गूंज निकले और साथ में जो आसमान है, जो आकाश है, वो नया मेघ बरसाए, नए बादल जो मंडरा रहे हैं वो स्वाधीनता से सजे धजे हो। पक्षी समूह विचरण करे, साथ में नई आवाज़ मुख से गूंजे। ऐसी प्रार्थना मैं आपसे करता हूँ कि आप प्रत्येक राष्ट्र स्वतंत्रता के वातावरण से भर दे, ताकि राष्ट्र के जो देशवासी है या राष्ट्र के जो नागरिक है वो ऐसे वातावरण में श्वास यानी सांस ले सके। इस प्रकार से यहाँ कवि स्वतंत्रता को कायम रखने और स्वतंत्र रहने की बात कह रहे हैं और सभी में इस प्रकार की भावना जागृत कर रहे हैं। तो आपको इस कविता को पढ़ना है और समझना है।